एक लड़की थी 18-20 बरस की। जब उसकी सहेलियां अपनी चुन्नी में टांकने के लिए बाजार में सलमा सितारे ढूंढ रही थीं, उसने संगीत के आसमान पर चांद टांक दिया। वो किस्मतों से लड़ गई, लकीरों को हरा के आगे बढ़ गई। जो समझते थे कि संगीत सिर्फ पुरुषों का खेल है, ये देख के हैरान रह गए कि देश की सबसे बुलंद आवाज एक फीमेल है। बोल दिया उसके सुरों ने कि हम इतिहास में एक सुनहरा पन्ना बन के जुड़ना चाहते हैं। ये आसमान थोड़ा और ऊंचा उठा दो, अब हम उड़ना चाहते हैं। दिल का चैन, मन का आराम, सर्दी की धूप, गर्मी की शाम, उस आवाज को लोगों ने दिए कई प्यारे प्यारे नाम। लेकिन हम कहते हैं छोड़ो ये हिसाब लगाना, जादू को जादू बुलाओ, किसी और नाम से क्यों बुलाना। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आज मैं किसी इंसान की बात नहीं करूंगा, किसी आवाज की बात नहीं करूंगा, किसी कलाकार की बात नहीं करूंगा, उस चमत्कार की बात करूंगा जिसे दुनिया लता मंगेशकर कह के बुलाती है। लता मंगेशकर, हमारी लता दीदी। उनकी बड़ी बड़ी कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी। आज मैं छोटे छोटे किस्से सुनाऊंगा। दीदी के वो भोले भाले किस्से जो कभी अखबारों की सुर्खियां नहीं बने, लेकिन कोई ध्यान से सुन ले तो जीने की राह दिखा दें, अंधेरों में चिराग जला दें। नाइनटीन 1934 के आसपास की बात है। संगीत के एक गुरु अपने शिष्य को कोई राग सिखा रहे थे। बोले, तुम रियाज करो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। शिष्य रियाज करने लगा। तभी गुरुजी की 5-6 बरस की बेटी खेलते खेलते वहां आ गई और बोली, भैया आप गलत गा रहे हैं, सही राग ये है, ऐसे गाया जाता है। गा के सुना दिया। गुरुजी ने दरवाजे से ही बिटिया को गाते हुए सुना और उसकी मां से बोले, कभी नजर ही नहीं गई कि इतना बड़ा गवैया हमारे घर में जन्म ले चुका है। वो गुरु थे पंडित दीनानाथ मंगेशकर और वो 5 बरस की बिटिया लता। उसी दिन से दीनानाथ जी लता के लिए पिता और गुरु दोनों बन गए। ये आजादी से भी 1 दशक पुरानी बात है। होना तो ये चाहिए था कि वो बेटी को डांटते, ये क्या गाना बजाना शुरू कर दिया, घर का कामकाज सीखो, रसोई में जाओ, माँ का हाथ बटाओ। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि पुराने जमाने में सबकी सोच पुरानी थी। दीनानाथ मंगेशकर के घर 1 या 2 नहीं, 4 बेटियां जन्मी और मुट्ठी भर कमाई में भी उन्होंने चारों को राजकुमारी बना के रखा। होता ना मेहरबान मुकद्दर का डाकिया तो ऐसी मुस्कराती चिट्ठियां ना भेजता, शायद तुम्हारी नेकियां रब तक पहुंच गईं, वरना तुम्हारे घर वो बेटियां ना भेजता। लता को राजकुमारी बना के रखने वाले उनके पिता बहुत दिनों तक साथ नहीं रहे। सिर्फ 13 बरस की थी वो जब दीनानाथ जी ने रहने के लिए आसमानों वाली दुनिया चुन ली। लेकिन लता को तो इसी दुनिया में रहना था। पिता की जुदाई का दर्द सहना था और संघर्षों की उल्टी धारा में बहना था। वक्त ने उनको उम्र से पहले बड़ा कर दिया। 4 छोटे भाई बहन और एक माँ, सबकी जिम्मेदारियां अपने कोमल कंधों पर लिए लता मुंबई आ गई। उन दिनों वो सिर्फ 16 बरस की थी। 16 बरस की लता बंबई आ गई। बड़ी मुश्किल से एक घर ढूंढा जिसका किराया था 25 रुपए महीना। ये उन दिनों कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। किराया देने के लिए काम जरूरी था। संजोग से काम मिल भी गया, लेकिन सिंगिंग का नहीं, एक्टिंग का। एक फिल्म बन रही थी बड़ी माँ। इसमें लता को एक रोल दे दिया गया। कोई और होता तो खुशी से पागल हो जाता। एक्टिंग में पैसा ज्यादा था, नाम ज्यादा था, पहचान ज्यादा थी, चकाचौंध ज्यादा थी। लेकिन पैसा, नाम, पहचान, चकाचौंध, ये लालच जिन्हें गुमराह करते हैं वो कोई और होंगे, लता नहीं। वो जानती थी उनका जन्म गाने के लिए हुआ है और जिसके लिए जन्म हुआ हो वो कर्म अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। मजबूरी ये थी कि घर पे कुछ ज़रूरतें उनकी राह देख रही थीं, कुछ रिश्तों को उनका इंतज़ार था और एक विश्वास था कि लता सब संभाल लेगी। भारी मन से उन्होंने एक्टिंग का ऑफर मंजूर कर लिया। दिन गुजरते रहे, लता उस मोमबत्ती की तरह पिघलती रही जिसके दोनों किनारों पर आग लग चुकी हो। लेकिन लता को विश्वास था अपने सुरों पर और अपने ईश्वर पर। जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर हैं तो पत्थर भी खिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आखिर नारायण मिल जाएगा। लता को गुलाम हैदर साहब मिल गए
उस दौर के बहुत बड़े संगीतकार। गुलाम साहब लता को कई फिल्म प्रोड्यूसर्स के पास ले गए, लेकिन सबने एक ही बात कही, आवाज बड़ी पतली है, फिल्मों को सूट नहीं करेगी। लता के सामने सारे रास्ते बंद थे, पर वो रुकी नहीं। वो जानती थी कि रास्ता कितना भी आसान हो, कोई ना कोई बाधा तो मिलेगी ही, और बाधा कितनी भी कठिन हो, कोई ना कोई रास्ता तो मिलेगा ही। वही पतली आवाज जो फिल्मों को सूट नहीं करती थी, हिंदुस्तानी फिल्मों की पहचान बन गई, एक कभी ना भूलने वाली दास्तान बन गई। अगर मैं आपसे कहूं कि अपनी पसंद के कोई भी 30 गाने गिनवा दीजिए, बहुत वक्त लगेगा आपको, बहुत सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि लता मंगेशकर ने अकेले 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं, तो शायद ये बात सोच और समझ दोनों से परे है, लेकिन है सच। ये 30,000 गाने दुनिया में किसी भी सिंगर के गाए हुए गीतों से बहुत 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 ज्यादा हैं। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लंदन के प्रेस्टिजियस रॉयल एल्बर्ट हॉल में पहली बार जब उन्होंने परफॉर्म किया तो वहां तिल रखने की जगह नहीं बची। पहली बार किसी भारतीय कलाकार के लिए हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ा। दुनिया के लिए लता एक लेजेंड थी, एक ख्वाब थी, एक अफसाना थी, लेकिन अपनों के लिए बस दीदी। कभी मेहमान घर आए तो सीधे किचन की ओर भागती। बचपन में नानी माँ से खाना बनाना सीखा था और ये शौक वो कभी नहीं छोड़ पाई। उनके कैलेंडर पर शायद ही कोई डेट खाली रही हो, लेकिन हर रिश्ते के लिए खाली होना आता था उन्हें। वो जानती थी अगर हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारी जिंदगी से रिश्ते निकाल देता है, और ये बड़ा घाटे का सौदा है। क्या नहीं हासिल किया लता जी ने। नेशनल फिल्म अवार्ड्स एक नहीं 3 बार, पद्म भूषण और भारतवर्ष का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न। लेकिन कोई उनके घर जाता तो इतना बड़ा घर छोड़ के वो सीधे उस कोने में ले जाती जहां उनके ठाकुर जी का मंदिर था और दीवार पर उनके पूज्य माता पिता की तस्वीर लगी हुई थी। कहती, दिखावा करना ही है तो उसका करो जो सबसे बढ़ के है, और इस दुनिया में माता पिता और परम पिता से बढ़ के और क्या हो सकता है। एक दिन नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, बस आवाजें रह जाएंगी, बस रिश्ते रह जाएंगे। हम सब लता मंगेशकर के फैंस हैं। कभी सोचा है लता मंगेशकर किसकी फैन थी? KL सहगल। सहगल साहब को हिंदी सिनेमा का पहला सबसे बड़ा सिंगिंग सुपरस्टार कहा जा सकता है। लता जी का बचपन उनके गाने सुनते हुए बीता। वो अक्सर कहती, बड़ी होके सहगल जी से शादी करूंगी। लोग हंस देते। खैर, वो बड़ी हुई और जब उन्होंने पैसे कमाने शुरू किए तो सबसे पहले बाजार से एक रेडियो खरीदा, सिर्फ KL सहगल को सुनने के लिए। घर आके बड़े शौक से रेडियो ऑन किया और क्या सुनने को मिला? कुंदन लाल सहगल इस दुनिया में नहीं रहे। उस दिन फूट फूट के रोई थी लता। लेकिन रोने से होता क्या है? अगर आंसू बहाने से कोई वापस लौटता तो लता दीदी को वापस लाने के लिए हम अपनी आंखों से गंगा जमुना बहा देते। 6 फरवरी 2022 को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल की दीवारों ने एक सूरज को बुझते हुए देखा, एक जादू को टूटते हुए देखा, एक ख्वाब को डूबते हुए देखा। धड़क उठता था दिल जिसकी तानों पर, थिरक उठता था जमाना जिसके गानों पर। वो सरस्वती की बेटी लौट गई अपनी माँ के पास आसमानों पर। गिर गई दुआएं, हथेलियां खाली रह गईं, बस वो बात याद है जो उनकी बुझती हुई आंखें कह गईं। इस दुनिया में न राजा रहेगा न रानी, जो हम दिलों पे लिख जाएंगे, रह जाएगी वो कहानी। भारत रत्न लता मंगेशकर की याद में, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी।